जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने आज मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं संगत को अपना सत्संग, अपने भजन सुना सकूं। ये सब आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज एक तरफ से बहुत बहुत खुशी का दिन है हम सब लोगों के लिए कि आज फादर्स डे है, हमारे गुरुजी का डे है, क्योंकि हम सब लोग उनको फादर के रूप में प्यार करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है कि हमारे बीच से हमारी प्यारी किरण आंटी चले गए हैं। कहना आसान होता है संगत जी, लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसी को पता होता है। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करूँगी कि गुरुजी उनको अपने चरणों में जगह देना और उनकी फैमिली को ये स्ट्रेंथ देना कि वो अपने आप को संभाल सकें। शायद बहुत टाइम से बहुत सारा पेन वो बर्दाश्त कर रही थी। एक हफ्ते से तो शायद हम ही लोग सुन रहे थे, उनकी फैमिली भी बहुत बेयर कर रही थी। गुरुजी आप जानी जानो, आपने कैसे सबको संभालना है, आपने कैसे सबको देखना है। आप ही संभाल रहे हो, आप ही संभालोगे। बहुत परेशान है संगत जी सब लोग, पर हिम्मत नहीं हारनी है। गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारे पिता रूप में हमारे सर पर हाथ रख के बैठे हैं। आज तक संभाला हुआ है संगत जी, आगे भी ज़रूर संभालेंगे। पॉजिटिव रहें, अपने घर में पॉजिटिवनेस रखें, सबको हिम्मत बंधाएं। मैं मानती हूँ संगत जी, हम किसी की शायद फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तन से कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस है घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन मन से प्लीज़ सबकी हेल्प कीजिए, अपने फ़ोन पर सबसे बात कीजिए, सबको हौसला दीजिए। गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक होगा। अब तक हो के आ रहा है, आगे भी सब कुछ बहुत 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 ठीक होगा। हम नहीं जानते हैं, जाना सबने है एक दिन, हमारा कब लिखा है जाना। पर वो होता है ना कि एक इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जाता है, तो शायद वो इतना वो नहीं होता। लेकिन किरण आंटी बहुत छोटी एज के हैं। गुरुजी प्लीज़ उनको अपने चरणों में जगह देना और उनकी फैमिली का बहुत 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 ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि गुरुजी की खुशबू के साथ, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना ज़िंदगी चलती रहती है, काम होते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकती है। तो आज फादर्स डे है। पहले तो संगत जी आप सबको फादर्स डे की बहुत 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 मुबारक हो। और मैं अरदास करूँगी कि हम सब मिलकर अपने पिता रूप गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए और सबको सबको आज बहुत ब्लेसिंग दें। सच कहूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये फादर्स डे से लेकर गुरुजी के बर्थडे तक गुरुजी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल देंगे इस पेंडेमिक का, और ज़रूर बहुत बहुत अच्छा होगा सब कुछ। पर फिर भी जो प्रॉब्लम हुई है, जो दुख हुआ है, उसको तो सहना बड़ा ही मुश्किल है। गुरुजी का अब हम स्वागत करते हैं गुरुजी की खुशबू से। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की
जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तस्वीर से, शाम महके तेरे तस्वीर से, शाम के बाद फिर शहर महके, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, जानो दिल मेरे रात भर महके, जानो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ये मोमेंट देने के लिए, ये ब्लेस फीलिंग कराने के लिए। शायद आज आप ही की वजह से ये हिम्मत, ये ब्लेसिंग्स की वजह से, इतना आप लोग जो इतना संगत जी प्यार करते हैं, इन सब की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो इस चीज़ का मैं सच कहूँ तो आपको भी बहुत 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 थैंक्स है। और पहले मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, कि मेरे फादर्स डे का एक सत्संग है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर फादर्स डे वाले दिन संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई थी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम बहुत ज़्यादा अपसेट थे उस दिन। तो मैं ना, आपको पता ही है, मैंने आपको ये बात बोली है कि मैं गुरुजी से बिल्कुल एज ए फादर हर बात करती हूँ। अपना पेन, अपनी खुशी, अपना गम, अपनी शॉपिंग, अपना टेंशन, अपनी हर दिल की बात। और कई बार ऐसा होता है कि शायद मैंने कोई भी बात अपनी फैमिली में, इवन अपने हस्बैंड से भी नहीं करती हूँ, मैं पहले गुरुजी से ये बातें करती हूँ कि। तो मैंने उस दिन गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको अपना प्यो बनाया हुआ है और आपकी बेटी इतनी परेशान है, आप सुन नहीं रहे हो, मुझे प्रॉब्लम का प्लीज़ कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर बताओ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि वाकई में हम बहुत टेंशन में हैं। तो मैंने ना गुरुजी से ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी आप सुन नहीं रहे हो, आप मुझे आंसर नहीं कर रहे, मैं आपको आज फादर्स डे भी विश नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और संगत जी मैं बहुत नाराज़ हुई सिर्फ गुरुजी को दिखाने के लिए। मैं सच कहूँ तो मैं गुरुजी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। गुरुजी ही मेरा जीवन है, वहीं से मुझे ऑक्सीजन आ रही है, वही मुझे सांसें दे रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ है। तो वो तो मतलब मेरी दुनिया ही हो गए, उन्हें मैं छोड़ नहीं सकती। लेकिन एक होता है ना बच्चे का जिद्दीपन। मैंने बोला कि आप शायद लोग बहुत शरीफ बच्चे होंगे, मैं बहुत नॉटी बच्चा हूँ गुरुजी का। तो मैंने गुरुजी को बोला मैंने आज आपको फादर्स डे भी नहीं विश करूँगी। इतने में ही संगत जी दोपहर के 2 बजे हमें फ़ोन आता है और मेरे हस्बैंड कहते हैं हमें ना अभी 4 बजे गुड़गांव सत्संग में जाना है। उस सत्संग में संगत जी उस दिन हमें पहली बार बुलाया गया था, हम पहली बार गए थे उस सत्संग में। नाराज़ थी लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत थी और नाराज़गी तो एक दिखावे की थी। हम रेडी हुए और हम लोग गुड़गांव के निकले। हम वहाँ पहुँचे संगत जी।
बहुत ही ब्लेस्ड ऑरा। वो कहते हैं ना, गुरुजी को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके बच्चे उनसे नाराज़ हों, उनको भी मनाने के बड़े तरीके आते हैं। और संगत जी हम वहाँ पहुँचे, पूरा सत्संग अटेंड किया। सत्संग शुरू होने से पहले हम वहाँ पहुँच गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स से। सत्संग हमने अटेंड किया। 4 बजे के गए गुरुजी संगत जी वहाँ पर उन्होंने वो सत्संग फादर्स डे के लिए ही रखा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि उन्होंने फादर्स डे के लिए ही गुरुजी का सत्संग रखा है। ज़्यादा संगत नहीं थी, 50-60 संगत थी। उन्होंने केक मंगवाया हुआ था। गुरुजी ने पहली ब्लेसिंग्स मुझे ये दी कि वो जिनके हम घर गए थे दी। उन्होंने मुझे बोला, भारती आ केक काट। उनको मैं जानती थी लेकिन ऐसे फ्रेंडली उस समय नहीं था। आज तो खैर बहुत ज़्यादा है। वो मेरी ब्लेसिंग है, वो फैमिली। उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत साल हो गया है, बहुत बहुत प्यार देती है वो फैमिली मुझे। बहुत, वो कहते हैं ना, पलकों पे बिठा के रखते हैं। सच्ची में बहुत इज्जत देते हैं उनके आस पड़ोस सब लोग। तो संगत जी वहाँ केक कटवाने के बाद गुरुजी ने इतने सारे गाने, इतने सारे भजन सॉन्ग शब्द गवाए, इतने सारे सत्संग सुनवाए और सुनाए भी कि आप मानेंगे संगत जी रात को 11:30 बज गए। 4 बजे के गए हुए, 2 घंटे का सत्संग था। लेकिन सत्संग होने के बाद सत्संग होते रहे, वो मुझे बोलते रहे, मैं गाती रही, वो सत्संग सुनते रहे और मैं सुनाती रही। तो गुस्सा तो अब कहीं और ही चला गया था, गुस्सा तो कोई था ही नहीं। गुरुजी ने ब्लेस किया अपने तरीके से, वो ब्लेस कर रहे थे। उनका अपना मनाने का एक तरीका होता है। जब संगत जी हम निकलने लगे तो वो दी ने मुझे एक गिफ्ट पैकिंग दी। संगत जी वो गिफ्ट पैकिंग वो थी जैसे जिसमें बच्चों के चॉकलेट्स, चिप्स और जूसेस, ऐसी गिफ्ट पैकिंग थी वो। ऊपर से तो उस पैकिंग ट्रांसपेरेंट पैकिंग थी, उसमें नज़र आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी बड़ी थी तो अंदर क्या था कुछ मालूम नहीं। वो गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में मुझे मिली। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। उसके बाद जब मैं घर आई, हमारे घर में संगत जी की आदत है कि कोई भी चीज़ आती है हम वो गुरुजी के आगे ज़रूर रखते हैं। और आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही मैं आई मेरे बच्चे बड़े खुश हुए। मैंने बोला मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। उन्होंने देखा कि उनके मतलब की चीज़ है, उन्होंने उसी समय वो गिफ्ट पैकिंग गुरुजी को मत्था टिकाने के बाद खोल दी। और जब संगत जी मैंने वो गिफ्ट पैकिंग खोली तो उसमें छिपा हुआ एक इतना बड़ा कांच का मग था और उस पर लिखा था हैप्पी फादर्स डे। और एक बच्चा अपने फादर को कहता है, पापा आप इस घर के पिलर हो, आप हम सबकी जान हो, आप हमें इतनी खुशियाँ देते हो और आप हमारी सारी ज़िदें पूरी करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद नीचे लिखा था एज ए फादर की तरफ से आंसर लिखा हुआ था कि बच्चों के सर पर हमेशा माँ बाप का हाथ रहता है। कोई भी मुसीबत आ जाए माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी ने किसी भी फॉर्म में मुझे आंसर दिया। उसके बाद संगत जी मैं इतना रोई, सॉरी गुरुजी मैंने तो आज आपको विश भी नहीं किया, लेकिन आपने अपनी लाडो रानी को इतना प्यार दिया, एक एहसास दिलाया कि आप मेरे सर पे हो, हमारी फैमिली के साथ हो। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये इतनी ब्लेस्ड फीलिंग कराने के लिए, हमेशा ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा हमेशा अपने सब बच्चों के साथ रहते हो। आपको सब मालूम है आपने कब क्या कैसे हैंडल करना है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं एक और गाना गाती हूँ। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया
चरना नल लाया दाता देवी भी छोड़ना, देवी भी छोड़ना। जादू दासा तेनू जाने आ रब माने आ, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। अठे पहर तेरिया गावा कहानियां, गावा कहानियां। चरना नल लाया दाता बड़िया मेहरबानियां, बड़िया मेहरबानियां। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए 1 घंटा निकालते हैं और कहते हैं ना, बोलने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। पता नहीं किसके बोलने से कब किसका क्या कल्याण होगा, इसके ये सब गुरुजी पर छोड़ते हुए मैं यही बोलूँगी कि संगत जी आप सब लोग भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है कि मैं कुछ गा पाती हूँ, क्योंकि आप सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप सुनते हैं। और संगत जी इसी पर मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि मेरा गाना कैसे शुरू हुआ। संगत जी ये 2 साल पहले की बात है। मैं पहले भी गाती थी, पर जो लोग मुझे जानते हैं आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, उन लोगों से को मालूम है कि मैं गौन या टप्पे गाती थी, वो भी 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा भोले की बारात गाती थी, ऐसे नहीं गाती थी और रेगुलर नहीं गाती थी। वो कहते हैं ना कि रब ने कब अपनी मेहर किस रूप में बरसानी है। और संगत जी मेरी आदत है, मैंने आपको बोला कि मैं जब भी गुरुजी के साथ बैठती हूँ तो मैं अपनी बातें करती रहती हूँ। ये राखी से पहले की बात है, 2 साल पहले। राखी से पहले हम किसी सत्संग में जा रहे थे और मैंने कैजुअली गुरुजी से पूछ लिया। मैंने कहा गुरुजी मैं गाती हूँ, आप सुनते भी हो, आपको अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है? मैंने सिर्फ इतना ही बोला और मैंने ऐसा सच कहूँ तो मैंने गुरुजी से कोई आंसर नहीं मांगा था। और संगत जी मैं उस सत्संग में गई। यूजुअली मेरा टाइम रहता है कि हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग में पहले पहुँच जाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना रब ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो हम 8:15 बजे उस सत्संग में पहुँचे संगत जी। जैसे ही मैं पहुँची मैंने मत्था टेका। उस घर में मैं हमेशा जाती रहती हूँ, वहाँ सत्संग गुरुजी की दया से हर महीने होता है। बहुत ब्लेस्ड ऑरा, बहुत ही ब्लेस्ड ऑरा, बहुत प्यार मिला है मेरे लिए। वो घर भी एक मंदिर की तरह ही है। जैसे ही मैं बैठी संगत जी, मैं पीछे की साइड बैठी थी उस दिन, क्योंकि ऑब्वियस मैं लेट भी गई थी। तो इतने में उन्होंने एक शब्द चलाया, एक व्याख्या चलाई, अमृत रस हर कीर्तनो कोई विरला पीवे। संगत जी उससे पहले वो मैंने शब्द के रूप में सुना हुआ था,
व्याख्या के रूप में कभी नहीं सुना था। उस दिन उस शब्द के अंदर एक व्याख्या चली, 15 मिनट की वो व्याख्या थी कि गुरु नानक देव जी का ब्याह होता है और उसमें बाला और मर्दाना जो होते हैं वो जाते हैं। मर्दाना जो होते हैं वो शादियों में टप्पे और ये गौण गाना और उसी से उनकी कमाई होती थी और वो वही गाते होते हैं। और क्या कहते हैं वो गुरु नानक देव जी की शादी पे बड़ी रौनक लगाते हैं और गुरु नानक देव जी बड़े खुश होते हैं। गुरु नानक देव जी इसको कहते हैं, मर्दानिया तू बड़ा सोहना गांदा, मैनू बड़ा पसंद आया, तूने जो मांगना है मुझसे वो वर मांग ले। तो बाबा जी ने उसको आंसर दिया, गुरु जी ने मर्दाना ने उनको आंसर दिया कि बाबा जी मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप रब हो, आपको मालूम है आपने मुझे क्या देना है, आप मुझे जो चाहे दे सकते हो। तो बाबा जी ने खुश होके बोला, जा तेनू कीरत दी दात दित्ती। संगत जी आप समझ सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन गुरु जी से पूछ रही हूँ कि गुरु जी मैं गाती हूँ, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, आप सुनते हो, और गुरु जी ने मुझे कीरत की एक दात दी। कुछ लोगों ने मुझे गुड़गांव से एक संगत का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला, भारती तुझे हमने पहले भी देखा है, तू शायद बोल भी नहीं पाती थी, तुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, और आज तू इतना अच्छा गाती है, तू गाती है और तुझे मालूम है जब तू गाती है तो हार्ट कितना स्ट्रेच होता होगा, लेकिन गुरुजी ने एज ए ब्लेसिंग्स मुझे दिया, ये मेरी मेडिसिन है, ये शायद मेरी सेवा है जो मुझे करनी है, और मैं बड़ी शिद्दत से कोशिश करती हूँ संगत जी कि मुझे अपनी ये सेवा बड़ी शिद्दत से निभानी है। और ये ब्लेसिंग्स देने में आप सब लोग संगत जी, आप जो भी संगत जहाँ पर भी मेरे को सुनती है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उन सब की संगत जी की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि आप सब लोग मुझे ठीक करने में मेरी मदद करते हैं। क्योंकि जब मैं ये गाती हूँ तो शायद गुरुजी भी बड़े खुश होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत खुशी मिले। और संगत जी मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आप सबको भी बहुत खुशियाँ दें, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसे टाइम में मैं मानती हूँ कि जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको मालूम होता है, लेकिन संगत जी आपकी हंसी आपके घर की स्ट्रेंथ है। आपका बच्चा उदास होता है, आपको अच्छा नहीं लगता ना, तो अगर आप भी उदास होते हैं, चाहे कोई भी आंटी अंकल, बच्चे, बुजुर्ग अंकल, बुजुर्ग आंटी, तो पूरी फैमिली स्ट्रेस होती है। हम कुछ नहीं कर सकते ना संगत जी, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये रब सब कुछ कर सकता है। डिप्रेशन में नहीं आना है, कोरोना को डिप्रेशन में लेके आना है कि कोरोना हार के ये बोले कि मैं अमेरिका को हरा दिया, लेकिन मैं गुरुजी की संगत को नहीं हरा पाया। संगत जी इतना खुश रहो, इतनी स्ट्रेंथ लाओ, रब का इतना सिमरन करो, जाप करो, पाठ करो, जो करते हो करो, लेकिन अपने रब से जो अरदास करनी है अपने रब से मांगो। एक सिर्फ रब ही है आपको दे सकता है, शायद दुनिया का कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जो आपको आपका गुरु, आपका पालनहार, सच में वही हमारे पालनहार हैं जो हमें संभाल रहे हैं, वही सब कुछ दे सकते हैं। एक और संगत जी सॉन्ग गाऊंगी मैं। जाए तो कहाँ जाए, जाए जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला, तत्कीर कहाँ पाए, तेरे दर के सिवा मौला, इस दुनिया में तेरे कर्म का साया मौला, ये दामन कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, जो तेरा एक इशारा मिले, पल में तूफान है तले, तू तो करता मेहरबानियाँ, दूर होते हैं हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे सजदे में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे सजदे में है दो जहां, तू तो सब पे सदा मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू तो सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका धर्म, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। संगत जी, संगत जी हमारे गुरु जी तो इतने भोले, सच्ची में कहती हूँ मैं, इतने प्यारे हैं कि शायद जो कभी मंदिर भी नहीं गया होगा ना, जो शायद गुरु जी में कभी बिलीव भी नहीं करता होगा, गुरु जी उनकी भी सुनते हैं। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। ये अब 4 साल 5 साल पहले की बात है। मेरा गुरु जी की मेरे से एक छोटा सा पार्लर है। उस पार्लर में मेरी एक क्लाइंट आती थी संगत जी, वो हर मंथ आती थी, 6-7 साल वो हर मंथ आए। और अब जब हर मंथ आने लगे और मैं हर मंथ उनसे मिल रही हूँ तो एक फ्रेंडली बिहेव हो जाता है। तो मैंने ना, वो मेरे बच्चों के बारे में, मैं कभी कभी उनको गुरुजी के बारे में भी बताती थी, सब बातें करती थी। तो ना एक बार मैंने, पता नहीं क्यों, वो रब की इच्छा थी, मैंने ना एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा दी कभी आपने अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया, आप अपने बच्चों के बारे में भी बताओ। तो मुझे कहती हैं भारती मेरी शादी को 7 साल हो गया है और मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा हो भी नहीं सकता है। अब तो मैं अपने होप भी छोड़ चुकी हूँ और मैं सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, अब मुझे बच्चा नहीं हो सकता। तो मेरे पार्लर में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। मैंने उनको बोला कि दीदी मैं आपको गुरुजी की इतनी बातें बताती हूँ, आप मेरे साथ ना मेरे गुरुजी के पास चलो, अरदास करके देखो, जो गुरुजी की इच्छा हो। मुझे कहती है भारती ना मैं जाऊंगी, ना तेरे भैया जाएंगे, ना मेरे ससुराल वाले मानेंगे और ना ही हम किसी में विश्वास करते हैं। तू बड़ी बातें करती है ना अपनी गुरुजी की, गुरुजी ये गुरुजी वो, मतलब अगर 2 घंटे का हमारा काम है तो 2 घंटे तू गुरुजी की बातें करती है। तू अपने रब से अरदास करके देख, मैं देखती हूँ तेरे गुरुजी में कितनी शक्ति है। तू जो मांगेगी ना मैं तुझे दुनिया की वो खुशी दूंगी अगर मेरी झोली भर गई। मैंने कहा नहीं दीदी मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा रब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं ये मेरी खुशी होगी अगर गुरुजी के तेरे कहने पर तेरे गुरुजी ने सुन ली और मेरी झोली भरी तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी। बात आई गई हो गई संगत जी। 20-25 दिन हुए होंगे, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला उस कुड़ी ने, गुरुजी ने मुझे उसका फेस दिखाया, बच्चा होने वाला है। संगत जी मेरे गुरुजी ने बताया था तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि ये बात गलत होगी।
वो दीदी 1 महीना हो गया था पैकेज कराने के लिए फिर से आई। तो संगत जी मैंने ना उनसे फिर से पूछा, मैंने कहा दीदी आपकी कोई गुड न्यूज़ है? संगत जी उन्होंने ना बोला ना हाँ बोला। उन्होंने बोला जब मेरे ऐसी कोई गुड न्यूज़ होगी सबसे पहले तुझे बताऊंगी भारती। संगत जी उन्होंने तो ये आंसर दे दिया, लेकिन मुझे तो तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मेरे रब ने बोला है, मेरे रब ने बोला है, वो तो पत्थर की लकीर है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। संगत जी तीसरे चौथे महीने ऑब्वियस है शो ही होने लग जाता है कि बेबी होने वाला है। उन्होंने उसके बाद पार्लर नहीं आई वो। मैंने रोड पर उनको देखा तो उन्होंने मुझे बोला सॉरी भारती, मुझे गुड न्यूज़ थी, मैंने कंसीव किया हुआ है, लेकिन इतने सालों बाद बेबी हो रहा है ना, तो मैं वहम की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, शायद आप अपनी जगह जेन्युइन हो, आप अपनी जगह सही हो, वहम होता ही है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी साल 24 फेब को शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि वाले दिन सुबह अमृत वेले उनके घर बेटा पैदा हुआ। ये मेरे गुरुजी की मेहर है। उसके बाद संगत जी वो पार्लर कभी भी नहीं आई। मेरे गुरुजी का उन्होंने कोई शुक्राना नहीं किया। मेरे लिए तो खैर उन्होंने क्या कुछ बोलना था, मेरे लिए ये बात मायने ही नहीं रखती है। मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि मेरे रब ने मेरी इज्जत रख ली, मेरी लाज रख ली। कोई बात नहीं, मेरे कहने से, अगर मेरे अरदास करने से शायद किसी का भला हो गया ना गुरुजी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से आपको लख लख शुक्राना है कि आपने किसी की झोली भर दी, आपने किसी की अरदास सुन ली। और वो देखो संगत जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग शायद कभी मंदिर गए भी नहीं हैं, जाने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, जो शायद हमें पागल भी समझते हैं, कोई मुझे कहता है ना तू तो पागल है गुरुजी के पीछे, तो मैं कहती हूँ इससे बढ़िया कमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा। काश ये मुझे ये कह दे तू महा पागल है गुरुजी के पीछे, तो मैं शायद ढोल बजा के डांस करूँ कि है मैं इतनी खुश नसीब हूँ, किसी ने मुझे ये तो बोला कि मैं गुरुजी के लायक हूँ, मैं गुरुजी से चरणों से जुड़ी हुई तो हूँ। और संगत जी मैं यही कहूँगी, संगत को जोड़ो। बड़े दुख हैं गुरुजी के चरणों में आकर। हम सच में बहुत पॉजिटिव हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, मेरा 3 महीने का ये क्वारंटाइन जो होता है ना, गुरुजी ने वैलेंटाइन में बदला है, और शायद सबके साथ होगा। गुरुजी ने सबको गले लगा रखा है संगत जी। हर घर में गुरुजी विराजमान है, घर घर में सत्संग होते हैं, घर घर में जोत जल रही है, घर घर में पाठ हो रहा है। और आप ये देखो, सच में जहाँ दुनिया इतनी परेशान है, हम अपने घर में हंस बोल रहे हैं, अपने परिवार के साथ है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सब लोग कहते हैं ना बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है। नहीं संगत जी, बड़ा चंगा टाइम आ रहा है। जो हम कहते हैं ना कि रोज अपना एक दसवंत निकालना चाहिए अपनी सांसों के सिमरन का, वो गुरुजी ने 3 महीने में इकट्ठे ले रहे हैं। और हम इतना गुरुजी के करीब आ गए हैं, पता नहीं गुरुजी, शायद वो कहते हैं ना गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमें घर बिठाकर। उन्होंने जब ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होनी है ना, जब ये पेंडेमिक जानी है, उसके बाद इतनी खुशियाँ हम सब लोगों को देनी है ना, शायद हम शुक्राना करते करते थक जाएंगे। वो कहते हैं ना हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी। देखा है ना, गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, 2 हाथों में वो पूरा नहीं पड़ता था। ऐसे ही होगा संगत जी, अपने रब पे विश्वास रखो, रब से बड़ा कोई नहीं है। इन्हीं का सिमरन काम आना है, हमेशा काम आना है, जाते वेले भी काम आना है, अब हैं तब भी काम आ रहा है, और पीछे किया है वो भी काम आएगा। कभी भी आपका किया हुआ सिमरन वेस्ट नहीं जाता है संगत जी। जिंदगी में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मिल रहा है, गुरुजी के भाड़े में राजी रहो, और बहुत 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 खुशियाँ गुरुजी सबको देने वाले हैं। अब मैं एक और आपको गाना सुनाती हूँ। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध राई न तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं जाऊं हारी हारी, मैं जाऊं हारी हारी।
तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब सर पर चढ़ जाए, इश्क जुनू जब सर पर चढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तुझ बिन जीना क्या हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरा अपना ही सत्संग है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैंने जब कंसीव किया था तो मुझे बेटा ही चाहिए था। मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने मुझे वर्ल्ड कप के रूप में मेरा बेटा दिया। सच में वो मेरा वर्ल्ड कप है। और संगत जी, मैंने तो वर्ल्ड कप मांगा, गुरुजी ने मुझे वर्ल्ड कप दिया। लेकिन इसके पीछे एक बात थी जो गुरुजी ने मुझे 6 साल बाद वो बताया कि ऐसा भी हुआ था। संगत जी, मेरा 8 मंथ प्रेगनेंसी थी। हम उस समय ना 2 बार मंदिर जाया करते थे, बड़े मंदिर, मंडे को और थर्सडे को। तो थर्सडे को हम लंगर करके बाहर आए। अभी मेरे हस्बैंड अंदर ही थे, वो बाहर नहीं आए थे। तो जहाँ पर गार्ड अंकल की चेयर लगी होती ना, मैं वहाँ पर बैठ गई। इतने में एक बहुत बुजुर्ग सी आंटी आई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, वो मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में खड़ी थी। उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला, ऐदे पूरे दिन है आगे? तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा, हाँ जी पूरे हैं। इसका, ये मेरी भाभी है और प्रेग्नेंट है, इसको 8वां महीना है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला, घर जाके ना इनू आधा गिलास गर्म दूध पिला दें। संगत जी, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्लेवर दूध तो मैं फिर भी पी लेती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे बिल्कुल वाइट दूध दे दे तो मैं नहीं पी सकती। लेकिन वो कहते हैं ना, रब की लीला होती है, रब जानता है उनकी क्या महिमा है, वो क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी दीदी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये आंटी बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, दोनों ने कहा, भारती घर जाके बेटा आधा गिलास ना गर्म दूध पी लियो। संगत जी, वो कहते ना, जब रब आपकी मत पे आके बैठा हुआ हो तो आपकी मत सही जगह ही जा रही होगी, गलत हो ही नहीं सकता। मैंने भी एक बार ना चिड़चिड़ की ना कुछ बोला। मैंने घर जाके स्टील के गिलास में आधा गिलास गर्म दूध पी लिया। अब संगत जी, 6 साल बाद कमला नगर में एक सत्संग होता है, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग होता है। संगत जी, तो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। बहुत ब्लेस्ड ऑरा होता है विनीत अंकल के घर सत्संग का, और गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ब्लेसिंग्स होती है वहाँ, रब की बड़ी मेहर होती है। तो हम उस सत्संग में गए थे वहाँ पर, और उस दिन वहाँ पर सुदर्शन मल्होत्रा आंटी और सुदर्शन मल्होत्रा अंकल, जनरल मल्होत्रा अंकल, वो दोनों वहाँ पर आए हुए थे। और संगत जी, वो इतना ब्लेस्ड सत्संग था कि हमने रात को 3 बजे तक उनके सत्संग सुने। जब 9 बजे शब्द वाणी खत्म हुई, उसके बाद मल्होत्रा अंकल ने सत्संग सुनाया। संगत जी, आप इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना। मल्होत्रा अंकल कहते हैं कि ये मेरी आंखों के सामने का सत्संग है। मैं एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, गुरुजी सामने बैठे हुए थे, और गुरुजी ने एक अंकल को कहा
खड़ा हुआ अंकल अपनी बेटी का सत्संग सुना। तो उन अंकल ने सत्संग सुनाया कि मेरी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती थी। गुरुजी ने मुझे बोला तू अपनी कुड़ी दा ब्याह क्यों नहीं करदा, वो ब्याह लायक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तुसी तो जानते हो मेरी कुड़ी कभी माँ नहीं बन सकती, तो असी ओदा ब्याह नहीं करांगे। तो गुरुजी ने उनको कहा एक बारी मैं उन्हें ब्लैसिंग देंगा, मैं ओदी झोली भरांगा, तो तू ओदा ब्याह कर। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा लेके संगत जी उसके लिए लड़का ढूंढा। गुरुजी की आज्ञा से उसकी शादी हुई लड़की की, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। संगत जी वो पंजाब में भी आई गई थी। तो पंजाब में आपको पता ही है, पंजाब में क्या, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको ये मालूम था कि मुझे एक ही बार ब्लेसिंग से बच्चा होना है, तो उसकी इच्छा थी कि मुझे बेटा हो जाए। संगत जी वो अल्ट्रासाउंड कराने गई, उसकी बेटी थी। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, संगत जी वो 8 महीने तक लगातार अपना अल्ट्रासाउंड कराती रही। और वो इसीलिए कि मैं तो अपने रब का प्रसाद खाती हूँ ना, मेरा रब मुझे ब्लेस करेगा, मेरे रब को मेरी इच्छा मालूम है, वो मुझे बेटा देगा। संगत जी जब 8वें महीने में वो कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड करा के आई, तो गुरुजी के मंदिर आई एम्पायर स्टेट, और गुरुजी के मंदिर में आके बैठ गई क्योंकि लड़की थी। मन बड़ा उदास था उसका, और टेलीपैथी से गुरुजी को उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, गुरुजी को उसने कुछ नहीं बोला। मन ही मन बोलती है तुसी क्या सी एक बारी ब्लैसिंग दे दोगे तो मुंडा ही दे देंदे, मैं भी खुश हो जाती, तो मेरा परिवार मेरा ससुराल भी खुश हो जाता। संगत जी गुरुजी तो अंतर्यामी। गुरुजी कहते हैं उसको की होया आंटी, आज बड़ी उदास है, अल्ट्रासाउंड करा के आई है, कुड़ी हैगी, इंज करी घर जाके आधा गिलास गरम दूध पी लें। संगत जी उसने वही किया, और आप मानोगे उसका 8 मंथ का अल्ट्रासाउंड और उसकी 9 मंथ की डिलीवरी के बाद दोनों में, एक में लड़की है 8 मंथ वाले अल्ट्रासाउंड में, और उसको बेटा पैदा होता है। और वही देखो आप, गुरुजी ने कब किसको कहाँ ब्लेस करना है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी संगत जी, अपने दिल की आवाज़ को पहचानो। जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो रब की आवाज़ होती है, और रब का हुक्म पत्थर की लकीर होता है। अपनी पूरी जान लगाओ, गुरुजी का हुक्म मानो। मैंने वही बोला, रब से जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, सब उनका लिखा हुआ है, सब उनकी मर्जी से हो रहा है, जो वो चाह रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। कहते हैं ना हम तो चम्मच लेके खड़े हुए हैं, लेकिन गुरुजी तो हमें समुद्र देना चाहते हैं, है ना। रब की जो माया है ना, वो रब पे छोड़ दो। आपका अपना एक ही काम है, रब का सिमरन करना, रब का शुक्राना करना। सबकी एक सेवा है संगत जी, अपना घर संभालना एक सेवा है, आप सत्संग सुन रहे हैं ये सेवा है, मेरा गाना सेवा है, किसी का सत्संग सुनाना सेवा है, हर किसी की अपनी अपनी सेवा है। बस कोशिश करो कि रब ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे वो घर परिवार की है, बुजुर्गों की है, या जो भी है, उसको बड़ी शिद्दत से निभाओ, और दूसरों के लिए हमेशा सरबत का भला मांगो संगत जी। रब ने सिर्फ वही देखना है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ यही देखेंगे कि लोगों में इंसानियत है कि नहीं है। और शायद ये इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए ही हम सब लोग ये सब सिखाने के लिए संगत जी ये सब हमारे साथ हो रहा है कि गुरुजी कहते हैं तुम पहचानो, लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म ही होती जा रही है। और ये शुक्र है कि हमें समझाने वाले हमारे गुरुजी, और हम उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। एक और शब्द संगत जी गाऊंगी। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दर पे सवाली जो आए, मुँह मंगिया मुरादा वो पाए। तेरे दर पे सवाली जो आए, मुँह मंगिया
मैं भी आया चरणी, लाओ अपने चरणी विरद पहचाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 गुरु जी जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 गुरु जी जप के। विसरना ही दातार देओ चरणा दा प्यार नाम जपाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज फादर्स डे है, गुरु जी के लिए फादर्स डे के लिए भी ज़रूर मैं कुछ गाऊंगी, क्योंकि एक बेटियां जो होती हैं अपने बाबुल की बड़ी लाडली होती हैं संगत जी। और शायद हम सब लोगों ने, चाहे वो अंकल हैं, आंटीज़ हैं, इवन बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, सबको गुरुजी ने, सब ने गुरुजी को पिता रूप में देखा है। और सच में गुरुजी ने पिता बन के बहुत प्यार दिया है, तो मैं उसी पर कुछ गाऊंगी। मधानिया हायो मेरे डांड और रब्बा, किन्ना जमया किन्ना ने ले जानिया है। हायो मेरे डांड और रब्बा, किन्ना जमया किन्ना ने ले जानिया है। मधानिया छोले बाबुल तेरे महला विचों, सतरंगी कबूतर बोले। बाबुल तेरे महला विचों, सतरंगी कबूतर बोले। मधानिया लोई बाबुल तेरे महला विचों, तेरी लाडो परदेसन होई। बाबुल तेरे महला विचों, तेरी लाडो परदेसन होई। मधानिया हायो मेरे डांडे रब्बा, किन्ना जमया किन्ना ने ले जानिया है। मधानिया मधानिया जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, ये ब्लेस मोमेंट मुझे देने के लिए और इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं यही बोलूँगी संगत जी
कि अपने मन में एक दूसरे के लिए प्यार लाइए। बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अब एक टाइम की लिमिटेशन होती है संगत जी। अब सुनाना शुरू करूँगी तो शायद नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि और आंटियों ने अंकलों ने भी सत्संग करना है। तो बस एक छोटा सा सॉन्ग गाकर आपसे और संगत जी गुरुजी से आज्ञा लूँगी, और नेक्स्ट टाइम जल्दी, बहुत जल्दी ज़रूर आप लोगों से मिलने आऊँगी। मक्के गया गल मुख दीना ही, मक्के गया गल मुख दीना ही, पावे 100 जुम्मे पढ़ाइए। गया गया गल मुख दीना ही, पावे 100 पंड पढ़ाइए। गंगा गया गल मुख दीना ही, पावे 100 गोते खाइए। बुल्ले शागल तायो मुकदी, जदों मैनू दिलों मुकाइए। सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, लड़की टोपी सिर तर के। तस्वीर फड़ी पर दिल ना फिरिया, लड़की तस्वीर हथ फड़ के। चलिए कीते पर रब ना मिलिया, लड़की चलिया विच वड़ के। भुलिया जाग बिना तुद नाइयो जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। नी मैं जाना, नी मैं जाना, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना गुरु जी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के। नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। ए जोगी मेरे मन विच वसिया, ए जोगी मेरे मन विच वसिया। ए जोगी मेरा जूड़ा खसिया, सच आँखां मैं कसम खुराने। जोगी मेरा दीन ईमाने। नी मैं जाना, नी मैं जाना, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना गुरु जी दे नाल। कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के। नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत 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 शुक्राना। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्राना, क्योंकि आप एज ए ब्लेसिंग्स मुझे मिले हैं। पहले मैं सोचती थी मेरा छोटा सा परिवार है, अब तो सच में संगत जी मैं सच बोलूँ तो मैं लालची हो गई हूँ। मैंने बोला है मैं वैसे भी बहुत लालची हूँ, बहुत नॉटी बच्चा हूँ, और बड़ा मन करता है आप लोगों से जल्दी 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 मिलूँ, जल्दी जल्दी आपसे बातें करूँ। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं और मैसेंजर पे बात करते हैं संगत जी, और इतनी खुशी होती है कि मेरे भी बड़े अपने हैं, मुझे भी बड़ा सहारा देने वाले हैं। यही खुशी चाहिए संगत जी, सबको यही खुशी चाहिए, यही स्ट्रेंथ चाहिए। और मैं यही बोलूँगी हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, एक दूसरे को बहुत प्यार कीजिए, सबसे फ़ोन पे बात कीजिए और घर में रहिए संगत जी। गुरुजी ने बोला है घर में रहने के लिए। और संगत जी एक अरदास मैंने लिखी है, वो गुरुजी ने मुझसे लिखवाई है, वो अरदास मैं आप सब लोगों के साथ गाना चाहूँगी। और मैं सबसे चाहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ मन ही मन में गुरुजी से ये अरदास करें। तेरे आगे अरदास गुरुजी, मेहर नदर दी पाओ
मेहर नदर दी पाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, अपना दरस दिखाओ गुरु जी। सत्संग तेरे होंदे रहे, मंदिर तेरे सजे रहे, रहम दमी बरसाओ गुरु जी, अपना दरस दिखाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, मेहर नदर दी पाओ गुरु जी। बीमारी से जग तड़प रहा, तेरे दरस को तरस रहा। बीमारी से जग तड़प रहा, तेरे दरस को तरस रहा। अपना नूर दिखाओ गुरु जी, मेहर नदर दी पाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, अपना दरस दिखाओ गुरु जी। चारों पासे सुख बरसे, कोई भी रोटी को न तरसे। चारों पासे सुख बरसे, कोई भी रोटी को न तरसे। खुशियाँ जग विच लाओ गुरु जी, नहर मदर दी पाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, मेहर नदर दी पाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, अपना दरस दिखाओ गुरु जी। तेरे आगे अरदास गुरु जी, रहम दमी बरसाओ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप लोगों का भी शुक्राना। अब मैं आपसे और गुरु जी से आज्ञा लूँगी और आपके आगे ही मैं अरदास करके जा रही हूँ। गुरु जी मुझे जल्दी से दोबारा से ये संगत के सामने लेके आना। बहुत प्यार करते हो आप सब लोग। संगत जी आपका इस प्यार के लिए मैं शायद सारी ज़िंदगी आपके लिए एहसानमंद हूँ। आपने मेरा परिवार इतना बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। पेरेंट्स नहीं है संगत जी, मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन आज शायद बहुत बहुत बड़ा परिवार है और इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी।